हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-30 के जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रूस का दौरा शुरू हुआ था तो हमारे मन में एक उम्मीद भी थी और एक कह सकते हैं रोमांच भी था कि रूस हमें क्या क्या ऑफर कर सकता है। क्योंकि इनके इस दौरे से पहले अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात माने या दूसरे मीडिया हाउसेस की बात माने तो काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर ये बताया गया था कि SU-57 फेलन, SU-75 चेकमेट का आधिकारिक प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि हो सकता है ये चीज़ें हुई भी हों, लेकिन ये सामने नहीं आई हैं। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। एक तरफ जहां भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता है, उन्हें एडवांस इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाहता है, तो इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत और रूस के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर के आई है, जो कि SU-30 एयरक्राफ्ट का होने वाला है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के बीच में इन एयरक्राफ्ट के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत हुई है, जहां पर SU-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा और इनमें न सिर्फ भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उनको भी केटर किए जाने की बात की गई है। SU-30 काफ़ी ज़्यादा पहचाना गया और जाना माना फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि शुरुआती तौर पर एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर जाना गया था, लेकिन इसकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ हैं ये भी काफ़ी बेहतरीन है और इस समय दुनिया भर के तमाम वायुसेना के द्वारा इनको डिप्लॉय भी किया गया है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, एशियन कंट्रीज़ हो गई या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई। उनके द्वारा ये फाइटर जेट ऑपरेट किए जा रहे हैं और इनकी कैपेबिलिटी से वो भली भांति परिचित भी हैं। ये अपनी वर्सेटैलिटी और फायर पावर के लिए जाना जाता है और भारतीय वायुसेना ने तो इस एयरक्राफ्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स अपने लिए एक हाईली कस्टमाइज्ड सुखोई 30 वेरिएंट को सेलेक्ट करती है, जिसको हम सुखोई 30 MKI के नाम से जानते हैं, और ये इस समय तकरीबन 260 की संख्या में ऑपरेशनल है। और इसमें भारतीय वायुसेना ने बीते समय के साथ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और अब एडिशनल 12 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI है, इनकी खरीद को लेकर के जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ रही है। ये इस उद्देश्य के साथ बढ़ रही है कि अलग अलग जो लॉसेस हुए हैं SU-30 के, जो आप पिछले 2 दशकों में, उनकी खानापूर्ति की जा सके और उनका जो एक संख्या बल घटा था उसको फिर से 272 किया जा सके। और इसी उम्मीद के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अगर हम जॉइंट कोलैबोरेशन की बात करें, जॉइंट वेंचर की बात करें, तो पब्लिक डोमेन में इसके कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि इसको लेकर जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, टाइमलाइन है, वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें अनडिस्क्लोज रखी गई हैं। इनको पब्लिक में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि रशिया इस समय अपने SU-30 SM, जिसको आप रशियन SU-30 MKI वेरिएंट कह सकते हैं, उन्हें अलग अलग देशों को ऑफर कर रहा है, जिसमें बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान भी शामिल हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस भूमिका में जो सुखोई कॉर्पोरेशन है इसका साथ दे सकती है। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आई है जो आपका ध्यान इसमें आकर्षित कर सकती है, वो है भारत का TOT का डिमांड करना सुख 30 MKI प्रोग्राम के लिए। जी हाँ, इस समय भारत रूस के पास पहुंचा है एक नई रिक्वायरमेंट के साथ में या रिक्वेस्ट के साथ में, जहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल है उसको फर्दर इन्हेंस करने की बात की गई है। और ये TOT जो होगी ये स्पेयर पार्ट्स के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के होगी, जो कि इंडियन प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर की जाएगी। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार के वेस्टर्न सैंक्शन लगाए गए हैं उसमें स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई काफ़ी प्रभावित हुई है और भारतीय वायुसेना इन्हीं चीज़ों को दूर करना चाहती है और इसके लिए रूस से काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट है जिनकी TOT की डिमांड की गई है, ताकि उनका प्रोडक्शन भारत में किया जा सके और इसकी मदद से भारतीय वायुसेना की जो सुखोई 30 MKI की फ्लीट है ये निर्विरोध रूप से ऑपरेशनल रह सके। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये एश्योर किया था कि तकरीबन 250 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI हैं, ये ऑपरेशनल रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत के पास जो स्पेयर पार्ट्स की कमी है ये नहीं होने वाली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 2 वर्ष से ज़्यादा ये वॉर आगे बढ़ता है तो भारत का जो स्टॉक पाइल है ये लगातार डिप्लीट होना शुरू होगा, यानी कि जो स्पेयर्स की समस्या है भारत के सामने गहराएगी और ऐसे में भारत को फ्रेश सप्लाईज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का फाइनेंशियल सिस्टम है और जिस प्रकार का सैंक्शन रशिया के ऊपर लगा है, उसके बाद से जो फ्रेश सप्लाईज हैं ये प्रभावित हुई हैं और यही चीज़ें भारत के लिए चिंता का विषय भी है। और इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए भारत अब इस समय रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इंडियन कंपनीज के बीच में एक कोलैबोरेशन चाहता है, जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन है स्पेयर पार्ट्स का या क्रूशियल कंपोनेंट्स का, इनको लोकलाइज किया जाए। और क्योंकि भारत अब जानता है कि सीधे इनको रशिया से सोर्स करना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म तक सुखोई 30 MKI को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भारत इनके लोकल प्रोडक्शन की डिमांड कर रहा है।
और इसमें भारत को बहुत सारी सफलताएं मिली भी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं काफ़ी क्रिटिकल लाइन रिप्लेसबल यूनिट्स हैं जो इस समय इंपोर्ट की जाती है, इन्हें भारत में ही बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इंडिजिनस कंपोनेंट की संख्या लगातार SU-30 में इंक्रीज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है कि इंडिजिनस तरीके से जो SU-30 MKI है इनको मॉडर्नाइज किया जाए और इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जाए। टीओटी की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें वो क्रिटिकल कंपोनेंट जो अक्सर सर्विस या दूसरे कामों में इस्तेमाल होते हैं उनको लोकलाइज करने की बात की गई है, और आगे चल के माना जा रहा है कि रशिया की तरफ से इसमें मंजूरी भी दे दी जाएगी। और सुखोई अपग्रेड की बात करें तो इसमें हमें 51 मेजर और माइनर जो अपग्रेड है वो देखने को मिलेंगे। फिर इसमें चाहे इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो, इनको अपग्रेड मिलेगा। इसके कॉकपिट को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें हमें नई मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप सबको पता है कि उत्तम एसा रडार जो का मुख्य उद्देश्य जिसका था तेजस मार्क 1 MA इंटीग्रेशन का, वो सुखोई 30 MKI के लिए भी लगभग तैयार हो चुका है, और इस अपग्रेड में हमें ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें नए वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे जो कि सुखोई 30 MKI की लिथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। वहीं आपने हाल ही में रिपोर्ट्स में सुना ही है कि हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसकी टेस्टिंग को भी काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये सुखोई 30 MKI के मौजूदा IRST को रिप्लेस करने का काम करेगा। इसके अलावा अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 का जो टेस्ट है ये इनसे चल ही रहा है, और आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि 80% से ज़्यादा जो स्ट्राइक पैकेज है सुखोई 30 MKI का, उसमें आपको स्वदेशी मिसाइलें देखने को मिलेंगी। और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि भारत सही में जो आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इंजन तो अभी भी हम रशियन ही इस्तेमाल करते हैं और रशिया का सहयोग हमें इसमें चाहिए होगा, तो निस्संदेह AL-31 इंजन के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो AL-41 का प्रस्ताव था उसको सीरियसली नहीं लिया गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत में GTRE और मिधानी जैसी जो संस्थाएं हैं वो लगातार इंजन पार्ट्स में इंडियन कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर रही हैं, जिसके बाद से उनके परफॉर्मेंस को भी इन्हांस किया गया है, जैसे कि इसके थ्रस्ट को इन्हांस कर लिया गया है, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया है। वहीं रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब भारत अपने 120 न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन पर काम शुरू करेगा जो कि AMCA Mark 2 के लिए होगा, तो उसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सहायता ली जाएगी इसकी परफॉर्मेंस को फर्दर इन्हांस करने के लिए, जो कि इंडियन हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से होगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी दशकों तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सुखोई 30 MKI आपको 2050 के बाद तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना अभी भी इनको रिटायर करने के मूड में नहीं है, और ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ही रिटायर किए जाएंगे, ऐसा पहले रिपोर्ट कह चुकी हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।